नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप भारत में अपनी खुद की कंपनी शुरू करना सोच रहे हैं, तो आप सही जगह पर हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण स्टेप के बारे में बात करेंगे, स्पाइस पार्ट बी। चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या किसी और प्रकार की कंपनी रजिस्टर करना चाहते हो, स्पाइस पार्ट भी इस प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले आपको कंपनी रजिस्टर करने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए mc.gov.in पे आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ पहले अपना साइन अप का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जाके अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आप लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा, डैशबोर्ड। तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, एमसी सर्विसेज में जाना है और कंपनी फाइलिंग में जाना है। कंपनी फाइलिंग में जाके इनकॉर्पोरेशन एंड चेंज सर्विस का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या भरना है, हमें भरना है स्पाइस पार्ट बी। स्पाइस प्लस फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे, ये ओके। अब हमारे पास ये सारा खुल जाएगा। तो अभी हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारी कंपनी कैसी है, प्राइवेट है या पब्लिक है। तो देखिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन अगर हमारी वन पर्सन कंपनी है, इंडिविजुअल के लिए कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो उसके लिए हम ओपीसी चूज करेंगे। क्लास ऑफ द कंपनी वन पर्सन ही है, और क्लास लिमिटेड बाय शेयर्स। सब कैटेगरी ऑफ द कंपनी नॉन गवर्नमेंट है भाई, क्योंकि ये खुद ही एक ही ऑप्शन देगा, नॉन गवर्नमेंट। अब हमें सर्च करना है कि हमारी किस पे आधारित है कंपनी, क्या हम करेंगे इसमें। तो इस ये आप इसमें सर्च भी कर सकते हैं ऐसे कोड, वरना गूगल पे जाके आप निकाल सकते हैं। तो अभी हम कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये सेलेक्ट कर लिया हमने। अब हमें नाम चेक करना है कि ये नाम है या नहीं है। तो हम जैसे लिखते हैं नुमान, नुमान अहमद कंपनी, मतलब आपका जो नाम है कंपनी का वो डालना है आपको। और उसके आगे ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड जरूर डालना है, ओपीसी ब्रैकेट में, क्योंकि ये लेगा नहीं वरना। ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। देखिए, अब हमें चेक करना है कि ये कंपनी का नाम है या किसी और ने ले रखा है। तो ऑटो चेक पे क्लिक करेंगे। अब ये 2 मिनट का टाइम लेगा, ये चेक कर रहा है। ये देखिए आ गया। नहीं, इसे किसी ने नहीं ले रखा, तो हम इसे सबमिट पे क्लिक करके इस नाम को हम ले सकते हैं। ठीक है, लेने के बाद हम आ जाएंगे, हमें सबमिट पे क्लिक कर देना, मतलब आपको अगर नाम लेना है तो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर आप आ जाएंगे माई एप्लीकेशन पे। माई एप्लीकेशन में आने के बाद पेंडिंग फॉर एक्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ आपकी वो कंपनी का नाम आ जाएगा। जैसे मैंने अभी ये देखिए, जैसे ये स्पाइस हिल्स पार्ट ए था ना, अभी मैं कर रहा था जो ड्राफ्ट में है ये, लेकिन एक कंपनी में खोल के दिखा देता हूँ, स्पाइस हिल्स पार्ट भी भरना है हमें। तो जैसे ये थी कंपनी, अब इसके ये पार्ट ए तो भर दिया हमने, नाम वाम सब सबमिट कर दिया। अब पार्ट भी भरना है, तो इसके लिए एडिट पे क्लिक करेंगे। ये थोड़ा टाइम लेगा, और जब तक मैं आपसे बात करता हूँ कि स्पाइस प्लस पार्ट बी है क्या। तो स्पाइस का मतलब है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। यह एक ऑनलाइन फॉर्म है जो भारत में कंपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाता है। इसके जरिए आप मंत्रालय यानी एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को सभी जरूरी जानकारी ऑनलाइन भेज सकते हैं। ऑफलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, अब सारा ऑनलाइन होता है ना, तो ऑनलाइन हो जाएगा सारा। अब देखिए यहाँ ये सारा आ गया कि हमें क्या कौन कौन से फॉर्म भरने, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले वेदर एओए इज इंटरेस्ट, ये आपको देखना है कि आपके इंटरेस्ट है या नहीं है। तो हम नो करेंगे अभी। कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, यस है भाई। इसे हमें जीरो कैपिटल, 1 लाख आ गई। नंबर ऑफ क्लासेस, आपकी जितनी क्लास है वो उतनी डाल देंगे, जैसे हम एक डाल देते हैं अभी। क्लास ऑफ शेयर्स, ये भी एक। अथोराइज कैपिटल 5,000, और ये सब्सक्राइबर 5,000। अमाउंट पर शेयर 10, ये देखिए 10। 50,000, 50,000, 5,000 रुपए का एक शेयर है, तो 10 शेयर कितने के, 5,000, 50,000 के। अब इसमें हमें जीरो कर देना है, इसकी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो ना, हम तो जीरो ही करते हैं। अब सेव पे क्लिक करना है आपको, और नेक्स्ट पे जाना है। अब नेक्स्ट पे हम जाते हैं। जैसे अब ये मांगता है एड्रेस ऑफ द कंपनी। आपके पास एड्रेस वो होना चाहिए जो कंपनी का एड्रेस है, मतलब जहाँ आपका ऑफिस होगा या जहाँ आपकी इंडस्ट्री वो चलेगी, उसका एड्रेस डालना है आपको। और बिल्कुल सही एड्रेस डालना है, वरना वहीं से वो फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, दोबारा भरना पड़ेगा। तो एड्रेस डालने के बाद जैसे ये स्टेट सारा ये हम भर देंगे। ईमेल आईडी आपको कंपनी की बनानी पड़ेगी, ईमेल आईडी, क्योंकि हम डायरेक्टर की ईमेल आईडी नहीं डाल सकते। डायरेक्टर की ईमेल आईडी अलग डलेगी। अगर हमने यहाँ सेम सेम कर दिया ना, तो वो वहां कहेगा कि सेम नहीं कर सकते, मतलब फॉर्म रिजेक्टेड वो भी।
वेदर द एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डिंग द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। यस भाई, रजिस्टर्ड ऑफिस भी यही है हमारा, इसी एड्रेस पे। लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड, अब मेन बात आती है लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड कैसे निकालें। तो उसमें कुछ नहीं है, आपको मैप में जाना है और अपनी करंट लोकेशन पे क्लिक करना है। मतलब जीपीएस का ऑप्शन होता है ना, जीपीएस पे क्लिक करना है, वहां आपको नंबर दी जाएंगे, वो नंबर लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड में डालने हैं। ठीक है, डालना है। फिर अटैचमेंट, प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस अलोंग विद एनओसी इफ एप्लीकेबल। आपको प्रूफ डालना है ऑफिस एड्रेस का, तो उसमें आप रेंट एग्रीमेंट डाल सकते हैं, रेंट रिसिप्ट डाल सकते हैं, लीज डीड कन्वेंस डाल सकते हैं, और उसके साथ एनओसी जरूर होना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट हम डाल देंगे इसमें। और यूटिलिटी बिल, यूटिलिटी बिल चाहिए, ज्यादा 2 महीने से पहले का ना हो, 2 महीने के अंदर अंदर का हो यूटिलिटी बिल, तो वो आप निकलवा लेंगे और इसमें अपलोड कर देंगे। नेम ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इन विच द प्रपोज कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। जब आप एड्रेस डालेंगे तो एक दो ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक ऑप्शन क्लिक कर लेना और सेव पे क्लिक कर देना। तो अभी मैं आगे जा नहीं सकता हूँ। एमओए एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो नॉन हैविंग वैलिड डिआईएन हमने 2 कर दी। 2 डायरेक्टर है कंपनी के, एक मतलब एक डायरेक्टर है और एक उससे नीचे है थोड़ा, तो हमने 2 कर दी डायरेक्टर। अब 2-2 करने के बाद इसमें डीआईएन तो किसी के पास होता नहीं है, तो नॉट हैविंग वैलिड डीआईएन में हमें 2-2 डाल देने हैं। और फिर यहाँ डालना है हमें सबसे पहले जो पहला हमने चुना डायरेक्टर, उसकी डिटेल्स डालने के बाद, जैसे ये एड्रेस उसका फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, इनकम टैक्स, पैन, उसे वेरीफाई कर देना है पैन डाल के। प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन टाइप, क्या काम करते हैं, मतलब क्या है, गवर्नमेंट है, प्रोफेशनल, बिजनेस। तो हमें सबसे ज्यादा तो बिजनेस ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं अभी वो, तभी तो कंपनी खुलवा रहे हैं, तो बिजनेस। एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन बिजनेस डाल देंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, अदर्स में आप जाके 10th पास वैसे डाल सकते हैं। अब इनका प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे। प्रेजेंट एड्रेस डालने के बाद अब देखिए, ईमेल आईडी ऑफ द कंपनी, अब आइडेंटिटी प्रूफ में जैसे हम लगा देंगे आधार कार्ड लगा देंगे और नंबर डाल देंगे। फिर रेजिडेंशियल प्रूफ में ये 4-5 ऑप्शन देता है, जैसे टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, मोबाइल बिल, ये हम इनकी कॉपी लगा सकते हैं यहाँ जाके। जैसे ये आधार आ गया रेजिडेंशियल प्रूफ में, सबमिट द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ एड्रेस, तो यहाँ हम दोनों फॉर्म अपलोड कर देंगे। अब आते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ शेयर कैपिटल, डिस्क्रिप्शन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ भी एक डालेंगे। और जो कैपिटल हमने वहां डाली, मतलब इनकी शेयर सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होगी इसमें, तो हम डाल देते हैं इनकी डाल देते हैं, अगर हम 1,000 डाल देते हैं और इनका हम 10 शेयर डाल देते हैं, तो 10,000 बन जाएगा। नंबर ऑफ क्लासेस, इसे हम 0 कर देंगे यहाँ, तो ये नहीं मांगेगा। अब आती है सेकंड के बाद डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर डीआईएन है, अगर हमने ऊपर इसमें लिख दिया, जैसे इसमें लिख दिया हैविंग वैलिड डीआईएन, तो वो मांगेगा डीआईएन। और अगर यहाँ नहीं लिखा, मतलब नॉट हैविंग वैलिड डीआईएन हमने मेंबर डाल दिया, तो नहीं मांगेगा। तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने तो वैसे ही चुना है, तो डीआईएन देने की जरूरत नहीं है। जैसे ये था। अब यहाँ नेम डालना है, डेजिग्नेशन डालना है, क्या है वो, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर। डायरेक्टर है भाई। कैटेगरी भाई प्रोफेशनल है वो। और वेदर चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव में से आप एक चूज कर सकते हैं और चेयरमैन चूज कर सकते हैं, तो हम एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन चूज कर लेंगे। नेम ऑफ द कंपनी, ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी हमें उसकी डालनी है, मतलब जो डायरेक्टर है ना, उसकी ईमेल आईडी डलेगी, कंपनी की डलेगी। टोटल सब्सक्राइबर कैपिटल हम डाल देंगे यहाँ, जितनी आपकी है। अब यहाँ डिक्लेरेशन ऑफ एंटिटीज सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर हैव इंटरेस्ट, यहाँ लिख देगा 0, तो यहाँ कुछ नहीं मांगेगा, ये सब कुछ नहीं मांगेगा। ये नॉट हैविंग वैलिड डीआईएन, इसमें भरना है मैं नॉट हैविंग वैलिड डीआईएन में, क्योंकि जिनके पास डीआईएन है उनका डीआईएन में भरेंगे, और जिनके पास नहीं है उनका नॉट हैविंग वैलिड डीआईएन में। इसका तो हमें जरूरत नहीं है। हाँ, अब ये भी देखना है हमें कि वो कितने साल से वहां रह रहा है, मतलब जहाँ इसने एड्रेस डाला है कितने साल से रह रहा है वहाँ, तो वो भी पूछ लेना है आपको। उसके पूछने के बाद यहाँ डाल देंगे। और मतलब वही सेम है जो डीआईएन में और वैलिड है डीआईएन में, दोनों में ऐसे ही डलेगा सेम से। ऑफ स्टाम्प ड्यूटी टू बी पेड, तो स्टाम्प ड्यूटी पता चल जाएगा कि कितना, मतलब इसका ज्यादा फीस नहीं होती, मतलब 400 से अंदर अंदर रुपए की होती है फीस इसकी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर अप्लाइंग परमानेंट अकाउंट नंबर। अब आती है मेन चीज, एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर। तो सबसे पहले मांग रहा है इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक टू पेन। अब हम सोचते हैं यार कहाँ से लाएं ये सब, क्योंकि ये मिलता भी नहीं है, तो हमें जाना है सबसे पहले पेन एओ कोड। जैसे हम इस पे आ जाएंगे,
यहाँ पे हमें यहाँ आ जाएगा ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन, NSDL की साइट पे जाना है क्योंकि वो सही बताते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद हमें चूज कर लेना है हम मतलब ऑफिस हमारा कहाँ का है। तो जैसे कि ये कहाँ गए, हाँ ये देखिए यहाँ अल्फाबेट आ जाएंगे। जैसे हमारा ऑफिस गाजियाबाद का है, जी सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ सेलेक्ट करेंगे गाजियाबाद, अरे गाजियाबाद। गाजियाबाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको सारे वो एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर मिल जाएंगे और वो आपको वहाँ भर देने हैं इसमें से चूज करके। यहाँ आपको डाल देना है रेंज कोड, एओ नंबर। अब 10 का भी ऐसी है, 10 में भी आपको लिखना है 10, जैसे ये है ना 10, सॉरी 10 एओ कोड, देखिए ये आ गया 10 का भी। 10 के भी आप सिटी सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। ये बहुत आसान है, मतलब लोग समझते हैं कि बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, कहाँ से ढूंढे, तो बहुत दिक्कत होती है। सोर्स ऑफ इनकम, इनकम का सोर्स क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस ही आई है इनकम। प्रोफेशन कोड, बिजनेस कोड, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो इसमें क्या करना है आपको 20 डाल देना है, 20, बस 20 डाल के छोड़ देना है। अब ये मांगेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब आपको नहीं डालना है, सेव करके आगे चलना है क्योंकि ये हम बाद में डाल देंगे सेव करने के बाद, सबमिट करने के बाद। फिर आपको ये डिक्लेरेशन करने को कहेगा और यहाँ आपको आई जो कंपनी के डायरेक्टर्स का नाम डालना है, रिजॉल करीम, मतलब जैसे मैं हूं नोमान, तो नोमान हम डाल देंगे, आई नोमान अहमद अ पर्सन। यहाँ टिक टिक लगाते जाएंगे। अब यहाँ आएगा जो सीए या सीएस उसे फाइल कर रहा है, तो हम डाल देंगे यहाँ डाल देंगे सबसे पहले नाम, नसीम अहमद, एंड कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट, और सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस नंबर। फिर डाल देंगे पैन नंबर डाल देंगे, डिक्लेरेशन, और फिर ये डलेगा उससे जो सीए है या सीएस है उनका, ये उनकी डिटेल डलेगी यहाँ। ये वही कर सकते हैं ना इसे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फेलो मेंबर है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ साइनिंग, ई फॉर्म फाइलिंग डेट, ये सब भर देंगे। ये ई फॉर्म फाइलिंग डेट आज की होगी, मतलब जब हम फाइल कर रहे हैं उसकी डेट डलेगी। डेट ऑफ साइनिंग वो भी आज की डलेगी। इनकम टैक्स पैन इनका डलेगा सीए का। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर, मतलब उनका ही सारा ही डलेगा मामला। तो बस यही था स्पाइस पार्ट बी के बारे में आज का वीडियो। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और इसे उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी ऐसे और बिजनेस टिप्स मिलते रहें। अगर आपके पास स्पाइस पार्ट बी या कंपनी रजिस्ट्रेशन संबंधित कोई भी सवाल हो तो कमेंट में लिखें, मैं मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आपके नए बिजनेस के लिए शुभकामनाएं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।